एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम नॉड है और हमें पता चलता है नॉड के फादर की डेथ हो चुकी है और इसीलिए नॉड अपने मॉम के साथ रहता है। पर वहीं पर नॉड की मॉम कुछ दिनों से काफी बीमार है, इसीलिए नॉड अपनी मॉम की काफी सेवा करता है। वहीं पर नॉड की मॉम को इस बात का अफसोस था कि वो नॉड के लिए कुछ नहीं कर सकी, पर वो चाहती थी कि नॉड अपने सारे सपने पूरे करे। जिसके बाद शाम को नॉड अपने मॉम के लिए सूप बना के लाता है और वो आके देखता है तो उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद नॉड अपने मदर को अपने फादर के साइड में ही दफना देता है। वहीं पर हमें पता चलता है नॉड का इस दुनिया में और कोई नहीं है और नॉड जंगल में रहता है और घर के सारे काम करना उसे आते हैं। और अब एक दिन नॉड को अपनी फादर की एक किताब मिलती है जिसमें से उसके फादर उसको कहानियां सुनाया करते थे और वो हमेशा बस नॉड को एडवेंचर की कहानियां सुनाया करते थे। वहीं पर नॉड अपने फादर से पूछता है कि एडवेंचरर क्या होता है, तो उसके फादर बताते हैं कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े से ड्रैगन को मार डाले या फिर किसी बुरे जादूगर से मैजिकल स्पेल सीखे और जंगल को कर्सेस से मुक्ति दिलाए और चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो अपनी तलवार उठाकर हर मुश्किल का डटकर सामना करता है और ऐसे इंसान को एडवेंचरर कहा जाता है। तो अब नॉड डिसाइड कर लेता है कि उसे अपने लाइफ में क्या करना है और जिसके बाद वो अपने फादर और मदर की समाधि पर जाके उनको बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और उसे एक एडवेंचरर बनना है। और जिसके बाद नॉड अपने मुर्गियों और बकरियों के लिए ढेर सारा खाना रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है। और अब अगले दिन नॉड रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा शहर था। जिसके बाद नॉड यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। तो गिल्ड मास्टर नॉड से कहता है कि यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। तो नॉड उसे बताता है उसके मॉम डैड दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर को नॉड के ऊपर तरस आ जाता है और अब वो नॉड से कहता है कि एडवेंचरर बनने के लिए पहले उसे ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा जहाँ उसे ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि एडवेंचरर बनने के लिए उसके पास कुछ स्किल होने चाहिए जैसे जादू करना या फिर तलवार चलाना। तो सबसे पहले नॉड तलवारबाजी वाली क्लास में जाता है ताकि वो भी एक ही बारी में बड़े बड़े ड्रैगन्स को मार सके। और जिसके बाद नॉड तलवार चलाने की ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। वहीं पर बाकी लोगों की तलवार से आग या बिजली जैसी चीज निकल रही थी, लेकिन नॉड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन नॉड ने कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। वहीं पर नॉड का टीचर उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि अब उसे अपनी ट्रेनिंग यही छोड़ देनी चाहिए। इतने महीनों के बाद भी वो बस पियरिंग जैसी मामूली स्किल को सीख पाया है और किसी दुश्मन के अटैक को रोककर उसे अपने से दूर करने को पियरिंग कहा जाता है। वहीं पर टीचर चाहते थे कि नॉड अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले क्योंकि तलवारबाजी में उसका कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद नॉड वॉरियर स्कूल में जाता है जिसमें हर हथियार से लड़ना सिखाया जाता है और यहाँ पर नॉड को काफी कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और फिर कुछ महीनों के बाद यहाँ का टीचर कहता है कि नॉड का शरीर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है लेकिन वो कोई और स्किल नहीं सीख पाया है, तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद नॉड हंटर स्कूल में जाता है पर वो तीर धनुष को अपने हाथ पे लेते ही उसको तोड़ दे रहा था। और अब इसके बाद नॉड थीफ स्कूल में जाता है लेकिन नॉड खजाने के पास लगे हुए ट्रैप को डिसेबल नहीं कर पाता, तो थीफ बनना उसके बस का नहीं है। जिसके बाद नॉड फिर जादूगर स्कूल में जाता है लेकिन वहाँ भी कुछ महीने बाद नॉड अपनी उंगलियों से मोमबत्ती जितनी आग जला पा रहा था। फिर नॉड क्लैक्लिक स्कूल में जाता है और यहाँ पर नॉड हल्की चोटें तुरंत हील करना सीख जाता है, पर ये एक मामूली स्किल थी इसीलिए नॉड यहाँ से भी निराश होकर चला जाता है। और जिसके बाद नॉड वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग किया है लेकिन फिर भी वो कोई अच्छी स्किल नहीं सीख पाया, जिस कारण से मास्टर नॉड को एडवेंचर के जॉब के लिए हायर नहीं कर सकता। और ये सोचकर कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, नॉड वापस से अपने घर लौट जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता और ये सोचता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसे जो स्किल आती है वो उसे लगातार ट्रेन करेगा। नॉड को उसके तलवारबाजी वाले टीचर ने कहा था कि अगर वो एक ही स्किल की बार बार प्रैक्टिस करता है तो हो सकता है वो किसी नए स्किल को मास्टर कर ले। और उस क्लास से नॉड ने बस पैरी करने की स्किल ही सीखी थी और जिसके बाद एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉड एक ही बारी में 10 तलवारों को पैरी कर पा रहा था और अब 3 साल के बाद नॉड एक बार में 100 तलवारों को पैरी कर लेता है, लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। और इस तरीके से नॉड का एडवेंचर बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। पर फिर भी नॉड गिव अप नहीं करता और वो अकेला ही ट्रेनिंग करता ही रहता है और उसे कड़ी ट्रेनिंग करते हुए कुल 14 साल बीत जाते हैं। नॉड अब बड़ा हो गया है और वो एक ही बारी में 1000 तलवारों को पैरी कर पा रहा था, पर फिर भी उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। और अब एक आखिरी ट्राई करने के लिए नॉड अब वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी स्किल बताता है जो कि थी पैरी, फिजिकल इनहांसमेंट, पत्थर फेंकना, फेदर स्टेप, लो हील और टाइनी फ्लेम। और ये सब काफी मामूली स्किल थी। तो यहाँ की असिस्टेंट नॉड से कहती है कि उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए, जिस पर नॉड कहता है कि वो पहले भी उन सब के पास जा चुका है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है फिर तो रजिस्टर नहीं कर सकता, पर तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है जो कि शुरू में नॉड को पहचान भी नहीं पाता। वहीं पर नॉड मास्टर को बताता है कि कैसे वो 14 सालों से अकेला ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन वो सिर्फ अपनी पैरी स्किल को ही थोड़ा सुधार पाया है। वहीं पर गिल्ड मास्टर नॉड को बताता है कि एडवेंचरर अलग अलग रैंक के होते हैं जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और ई रैंक का एडवेंचर बनने के लिए भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा यूजफुल स्किल होनी चाहिए जो कि नॉड के पास नहीं है। और ये सुनकर नॉड निराश हो जाता है और कहता है कि शायद अब उसे हार मान लेनी चाहिए। और अब गिल्ड मास्टर को नॉड के ऊपर तरस आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है एफ रैंक, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन उस रैंक पे नॉड किसी भी असली क्वेस्ट पर नहीं जा सकता। वो बस शहर के छोटे मोटे काम कर सकता है जिसके बदले उसे थोड़े पैसे मिलेंगे। और ये रैंक असल में भिखारियों के लिए बनाई गई थी ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके, पर इसमें कोई एडवेंचर वाले काम नहीं मिलेंगे। वहीं पर नॉड कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एफ रैंक के लिए तैयार है। और जिसके बाद अब मास्टर नॉड को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है। और वहीं पर नॉड अपने लाइसेंस को देखकर काफी खुश हो
जाता है और अब इसके बाद नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे कि बोझा उठाना, जिसके लिए वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट का यूज करता है, और किसी की भागी हुई बिल्ली पकड़ना जिसमें उसके मुंह पर खरोच के निशान भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर अपने लो हिल से उनको ठीक कर लेता है। वहीं पर नॉर अब रोज ऐसे ही काम करने लगता है और वो शाम को अपनी पेरिस्किल की प्रैक्टिस भी करता है। नॉर सोचता है कि एक एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करने का उसका सपना पूरा हो गया है। हालांकि नॉर बस लोगों के लिए मजदूरी कर रहा था, लेकिन वो इसमें भी काफी खुश था और उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। और अब अगले दिन नॉर एक आंटी के यहाँ उसकी गली की नाली को साफ करने जाता है और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और इसके पास में एक बड़ी सी गुफा थी, जिसके अंदर से नॉर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। और जिसके बाद नॉर जल्दी से भागकर गुफा के अंदर जाता है और देखता है एक लड़की किसी तरह के स्पेल में बंधी हुई थी और दिखने में ये कोई राजकुमारी लग रही थी। और इन लोगों के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जिसे मिनोटॉर कहा जाता है और ये पुराने कथाओं का एक मॉन्स्टर है जिसका सिर सांड का और शरीर इंसान जैसा होता है। लेकिन नॉर को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे लगता है कि ये एक बड़ा सा बुल है और वो मॉन्स्टर अब राजकुमारी की तरफ बनने लगता है। वहीं पर राजकुमारी की गार्ड उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है और सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो मॉन्स्टर अब राजकुमारी की तरफ बढ़ता है। तो नॉर गार्ड्स की तलवार उठाकर मॉन्स्टर के आंख में पत्थर मारता है और अब मॉन्स्टर नॉर की तरफ अटैक करने आता है और उसके अंदर अपनी सींग घुसाने आता है, पर नॉर उसे तलवार से पैरी करके साइड में फेंक देता है। और अब इसके बाद वो मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक को पैरी करता जा रहा था। अब नॉर को बचना तो आता है, लेकिन उसके पास कोई भी अटैक स्किल नहीं थे और जिसके बाद मॉन्स्टर फिर से राजकुमारी को मारने दौड़ता है। तो नॉर फेदर स्टेप से तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और इस अटैक को भी पैरी कर देता है, लेकिन तब तक उसकी तलवार टूट जाती है। नॉर अब मन में सोचता है भले ही वो एक एडवेंचर हीरो नहीं बन सका, लेकिन वो इस डरी हुई लड़की को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। और अब इसके बाद नॉर अपनी टूटी तलवार से ही मॉन्स्टर के अटैक को पैरी करता है। इससे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और घूमकर उसी की गर्दन काट देती है और वहीं पर मॉन्स्टर के मरते ही राजकुमारी आजाद हो जाती है। और वही नॉर सोचता है आज तो बाल बाल बच गए, और वो सोचता है एक मामूली बुल को मारने में मुझे इतनी मुश्किल हुई तो मैं दुनिया घूमने वाला एडवेंचर का खाक बन पाऊंगा। वहीं पर वो लड़की उसे बचाने के लिए नॉर का शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला जाता है और इस राजकुमारी का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए और भी गार्ड आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ नॉर सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक बुल इतना खतरनाक हो सकता है और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। दूसरी तरफ वो सभी गार्ड उस मॉन्स्टर के बॉडी को अच्छे से एग्जाम्पल करते हैं और लीन को प्रोटेक्ट करने में जिन गार्ड्स ने अपनी जान गंवाई है, लीन उनकी आत्माओं को शांति के लिए प्रे करती है। और दूसरी तरफ लीन के भाई लॉर्ड रेन को इस हादसे के बारे में पता चलता है और वो जानता था कि मिंटर जैसे डीमन अपने आप ही प्रकट नहीं होते, बल्कि उन्हें समन किया जाता है। और इन लोगों को वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी जिसकी मदद से मिंटर को कंट्रोल किया जा रहा था, यानी किसी इंसान ने इस मॉन्स्टर को बुलाया था। और उस रिंग में लगा स्टोन काफी कीमती है जिसे खरीद कर हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये काम किसी अंदर वाले का नहीं है और ये काम जरूर इनके दुश्मन देश दरिदस का होगा। उन्होंने मॉन्स्टर के जरिए राजकुमारी को मारने की कोशिश करी है, यानी कि वो लोग इनके देश के साथ युद्ध चाहते हैं और इनके देश के अंदर एक डेंजन है जिसके अंदर ढेर सारे कीमती रेलिक्स भरे हुए हैं और दरिदस उसी डेंजन को हासिल करना चाहता है। लेकिन जिस आदमी ने उस मॉन्स्टर को मारा था उसके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। दूसरी तरफ नॉर मास्टर गिल्ड में जाता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि कल नॉर जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था और वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर था जिसे किसी अनजान आदमी ने मार गिराया। वहीं पर नॉर को समझ नहीं आता कि यहाँ पर उसकी बात हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से कल उसने एक मामूली बुल को मारा है। वहीं पर नॉर गिल्ड मास्टर से अगला काम मांगता है। वहीं पर गिल्ड मास्टर नॉर को समझाता है कि उसे ये मजदूरी का काम छोड़कर कोई ढंग की जॉब कर लेनी चाहिए, वहाँ पर वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तभी यहाँ पर राजकुमारी लिन भी आ जाती है और वो नॉर से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी डिटेक्शन मैजिक का यूज करते हुए उसके पास गई। और लिन ने मैजिक स्कूल कंप्लीट किया है और उसके पास काफी सारी स्किल है, लेकिन वो सब बेसिक लेवल पर है। और वहीं पर सभी लोग लिन को पहचानने लगे थे, इसीलिए लिन नॉर को लेकर बाहर जाती है और वो अपनी साउंड प्रूफिंग और गायब होने वाली स्किल का भी यूज करती है, जिससे कोई इन्हें देख या सुन ना सके। और लिन की जान बचाने के लिए नॉर का ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहती थी और वो उसे बहुत बड़ा इनाम देने का बोलती है, पर नॉर कहता है कि उसका शुक्रिया ही काफी है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं पर लिन कहती है कि उसके फादर भी नॉर से मिलना चाहते हैं और वो उसे ढेर सारी जमीन भी दिलवा सकते हैं, या अगर नॉर को कोई परेशानी है तो उसकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर बस मना ही किया जा रहा था। इससे अब लिन दुखी हो जाती है और जिद करती है कि जब तक नॉर उससे कोई गिफ्ट नहीं लेगा तब तक वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। तो थक हार के नॉर लिन के फादर से मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद लिन नॉर को अपने महल में ले जाती है, जिसे देखकर नॉर सोचता है ये तो बहुत बड़ा घर है, लिन जरूर बहुत अमीर घराने से है। और वहीं पर इन दोनों को इनस नाम की लड़की मिलती है जो कि असल में लिन की बॉडीगार्ड है, पर नॉर को लगता है ये इस घर की नौकरानी होगी। वहीं पर लिन उसे बताती है कि नॉर ने उसकी जान बचाई थी और इनस उन दोनों को राजा के पास ले जाने लगती है। वहीं पर रास्ते में इनको एक गिलबर्ट नाम का आदमी मिलता है जो कि नॉर को देखते ही पहचान जाता है कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। तो इनस गिलबर्ट को उनके साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे नॉर के ऊपर भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ राजा क्लेस अपने बेटे के साथ मीटिंग कर रहा था कि कैसे दुश्मन देश दरिदस शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और उनको डेंजन पर पूरा हक चाहिए, बदले में वो क्लेस को अपनी मिलिट्री पावर लोन की तरह दे सकते हैं। और राजा क्लेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और ये सुनकर दरिदस किंग ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा, पर तभी यहाँ लीन और बाकी लोग आ जाते हैं। वहीं पर लेन लीन पर गुस्सा करता है कि वो अकेले बाहर
क्यों गई थी, पर लीन कहती है कि उसे अपने जान बचाने वाले इंसान को ढूंढना था और नॉर्ड ही वो इंसान है जिसने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर राजा नॉर्ड के पास आता है और उससे हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया करता है। वहीं पर नॉर्ड कहता है कि वो पहली बार इतने अमीर लोगों के घर आया है तो उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। राजा अब नॉर्ड से कहता है कि वो उसे बिना इनाम दिए यहाँ से जाने नहीं देगा, तो नॉर्ड को जितना भी पैसा या जितना भी जमीन मांगना है या जो भी इनाम मांगना है वो मांग सकता है, पर नॉर्ड कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा कहता है कि उनके देश में सबसे पुराना डंजन है जिसके अंदर से ढेर सारी कीमती चीजें निकलती रहती है और ये उनको ट्रेजर हॉल में रखते हैं, तो नॉर्ड चाहे तो वो डंजन का आधा खजाना ले सकता है, लेकिन नॉर्ड साफ मना कर देता है कि उसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए। वहीं पर राजा सोचता है कि आखिर वो नॉर्ड को और क्या दे सकता है। तभी वो अपनी गद्दी के पीछे एक रखी तलवार को बाहर निकाल कर लाता है जो देखने में काफी अजीब थी और ये तलवार राजा को अपने एडवेंचर के टाइम पे मिली थी, लेकिन अब ये बस डेकोरेशन के लिए रखी रहती है। और जिसके बाद राजा ये तलवार नॉर्ड को दे देता है। ये ज्यादा कीमती तोहफा नहीं है ये सोचकर नॉर्ड इस तलवार को रख लेता है, लेकिन ये काफी भारी थी और इसे उठाने के लिए नॉर्ड फिजिकल इनहेंसमेंट का यूज करता है और अब वो इस तलवार को एक हाथ से ही घुमा पा रहा था। ये देखकर राजा और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर राजा नॉर्ड से अपनी बेटी लिन को ट्रेनिंग देने के लिए भी कहता है ताकि वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सके, पर नॉर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो लिन को सिखा पाएगा और अगर उसे कुछ सीखना है तो वो खुद डिसाइड करेगी। पेरेंट्स को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर राजा हंसने लगता है। इसके बाद नॉर्ड यहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये तलवार उसके क्या काम आएगी, और तभी उसे याद आता है कि ये तलवार स्टेला के घर के नाली जितनी चौड़ी है, तो वो इस तलवार का यूज करके जल्दी जल्दी नाली साफ कर पाएगा। तभी नॉर्ड के पीछे इनस आ जाती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है और वो अपने रूडनेस के लिए उससे माफी मांगती है और उनका काम है क्लैश फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हमेशा उनको चौकन्ना रहना पड़ता है। तभी नॉर्ड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नौकरानी हो, तो इनेस बताती है कि वो क्लैश फैमिली की मिलिट्री की वाइस कैप्टन है और उसे डिवाइन शील्ड भी कहा जाता है और उसका काम है अपनी जान देकर भी लेडी लिन की रक्षा करना। और क्योंकि नॉर्ड ने लिन की जान बचाई थी तो उसने एक तरह से इनस की भी जान बचाई है और उस दिन इनस किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो लेडी लिन के साथ नहीं थी। जिसके बाद इनस नॉर्ड से कहती है कि अगर उसे किसी तरह की भी मदद चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है, तो नॉर्ड कहता है कि वो जरूर बताएगा। और आखिर में इनस नॉर्ड को डांट लगाती है कि वो राजा से ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे वो कोई आम आदमी हो और अगली बार उसे राजा के सामने तमीज से पेश आना होगा। इसके बाद इनस नॉर्ड से अपना नाम पूछती है और जब नॉर्ड उसे अपना नाम बताता है तो अचानक से इनस को कुछ होता है, पर वो नॉर्ड से कुछ नहीं कहती और चली जाती है। और जिसके बाद नॉर्ड अपने घर जाने के लिए मुड़ा ही था कि गिलबर्ट उसके सामने आ जाता है और वो देखना चाहता था कि नॉर्ड के अंदर कितनी ताकत है, इसीलिए वो उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और वहीं पर नॉर्ड यही सोच रहा था कि उसे घर कब जाने को मिलेगा। और जिसके बाद गिलबर्ट नॉर्ड को एक ट्रेनिंग रूम में ले आता है और गिलबर्ट चाहता था कि नॉर्ड उसके साथ एक एक प्रैक्टिस फाइट करे। वही नॉर्ड ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी किसी दूसरे के साथ प्रैक्टिस नहीं करी थी और जिसके बाद नॉर्ड एक लकड़ी की तलवार उठा लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पर नॉर्ड सोच रहा था कि गिलबर्ट उससे ज्यादा अच्छा फाइटर होगा तो उससे फाइट करके नॉर्ड को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं पर आसपास के लोग नॉर्ड को देखकर कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। इसके बाद गिलबर्ट अपने भाले से नॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और वो उस पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन नॉर्ड आराम से उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था और वो अपने मन में गिलबर्ट की तारीफ करता है कि इसके मूवमेंट्स तो काफी अच्छे हैं, इसने जरूर कड़ी ट्रेनिंग की होगी। लेकिन नॉर्ड के लिए सारे अटैक काफी स्लो थे और शायद वो नॉर्ड के सामने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहता। इसके बाद नॉर्ड गिलबर्ट से कहता है कि उसको खुद को रोकने की जरूरत नहीं है और वो अपनी पूरी स्पीड से अटैक कर सकता है। ये सुनकर गिलबर्ट नॉर्ड के ऊपर और भी ज्यादा स्पीड से अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी नॉर्ड उसके अटैक को डॉज कर पा रहा था और नॉर्ड के पास काफी मौका था गिलबर्ट के ऊपर पलटवार करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वहीं पर गिलबर्ट सोचता है कि वो आखिर नॉर्ड को छू क्यों नहीं पा रहा और नॉर्ड को देख के लगता नहीं कि वो इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। जिसके बाद नॉर्ड फिर से गिलबर्ट से कहता है कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं हैंडल कर लूंगा। पर जबकि गिलबर्ट पहले से अपने फुल स्पीड से अटैक कर रहा था, वहीं पर नॉर्ड भी सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो और जो ट्रेनिंग में इतने सालों से कर रहा था उसकी वजह से मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। इसके बाद गिलबर्ट अपने अल्टीमेट अटैक ड्रैगन ग्रेप से नॉर्ड के ऊपर हमला करता है और अपने भाले को सीधा नॉर्ड के गले के ऊपर मारने वाला होता है, पर वो देखता है नॉर्ड तो उसके सामने है ही नहीं बल्कि वो उसके साइड में खड़ा था और हमें पता चलता है नॉर्ड ने गिलबर्ट का फाइनल अटैक भी डॉज कर दिया था, जो देखकर गिलबर्ट काफी शॉक होता है। लेकिन तभी नॉर्ड कहता है कि मैं हार मानता हूँ और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और इधर सभी लोग बातें कर रहे थे कि कैप्टन के फाइनल अटैक से कोई कैसे बच सकता है, शायद वो भाला नकली था इसलिए वो आदमी उड़ गया होगा और अगर असली होता तो उसकी गर्दन अलग हो जाती। इसके बाद हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है गिलबर्ट के अंदर भाला चलाने का काफी हुनर था और उसे फाइट में कोई भी नहीं हरा पाता था और गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और ज्यादा पावरफुल होता गया और वो अलग अलग टाउन में जाकर वहाँ के स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ता था, लेकिन फिर गिलबर्ट से लड़ने लायक कोई बचा ही नहीं और उसने रॉयल कैपिटल में भी सारे फाइटर को हरा दिया था। और अब एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट को बताता है उनके किंगडम और पड़ोसी किंगडम में जंग होने की संभावना है, इसलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और गिलबर्ट को भी वहाँ जाना चाहिए ताकि उसे वहाँ कोई अपनी टक्कर का मिल सके। गिलबर्ट फिर रॉयल कैपिटल में आकर यहाँ डीमन हंटिंग करने लगा और आर्मी में उससे लड़ने लायक कोई नहीं था जो कि उसे सच में टक्कर दे सके और उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर को भी आराम से मार दिया और उसे काफी बोरियत होती थी। और एक दिन स्वॉर्ड स्कूल का मास्टर सिख गिलबर्ट के पास आता है जिसको कि स्वॉर्ड सोवरेन का टाइटल मिला हुआ है। गिलबर्ट को भी लोगों ने स्पीयर सोवरेन का टाइटल दिया हुआ था, पर गिलबर्ट को ये सब फालतू की बातें लगती है। तभी सिख उससे कहता है कि वो इनस से क्यों नहीं लड़ता, जिस पर गिलबर्ट कहता
कहता है कि इनस थोड़ा अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर उन दोनों में सिंपल बैटल हो तो गिलबर्ट ही जीतेगा, और अगर सिक के जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते तो गिलबर्ट को काफी मजा आता। जिसके बाद गिलबर्ट सिक से कहता है कि आप भी बोर हो जाते होंगे ना दिन भर सोल्जर्स और एडवेंचर्स को ट्रेनिंग देते हुए, जो कि आपकी छोटी उंगली जितनी भी पावरफुल नहीं है। तो सिक कहता है कि उसकी ड्यूटी है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अकेला वो एक जंग नहीं जीत सकता और एक दिन जरूर कोई आएगा जो कि मुझसे भी ताकतवर होगा। तो गिलबर्ट कहता है काश वो दिन जल्दी आए। और जब गिलबर्ट को पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को मार दिया है, तभी से वो नॉर्ड से मिलना चाहता था, लेकिन वो बड़ा अजीब निकला। उसे किसी तोहफे का भी कोई लालच नहीं था और वो राजा के सामने भी काफी अकड़ में पेश आ रहा था और उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। लेकिन जब गिलबर्ट ने उसके साथ साथ लड़ाई की तो उसका भाला उसे छू भी नहीं सका और गिलबर्ट का फाइनल अटैक साउंड के स्पीड से भी तेज होता है और अगर वो किसी इंसान को लग जाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन नॉर्ड ने उसे भी डॉज कर दिया। गिलबर्ट को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और ये पहली बार था जब किसी लड़ाई में उसकी इतनी बुरी हालत हुई हो। लेकिन फिर भी नॉर्ड खुद हार मानकर यहाँ से चला गया। शायद वो सबके सामने गिलबर्ट की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन गिलबर्ट को खुद के ऊपर बहुत शर्म आ रही थी और जाते जाते नॉर्ड ने गिलबर्ट से कहा था कि वो उससे फिर मिलेगा। और नॉर्ड के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि नीचे फ्लोर पर कुछ क्रैक्स आ गए थे और गिलबर्ट को नहीं पता कि नॉर्ड ने ऐसा कैसे किया, लेकिन उसने गिलबर्ट की फाइनल टेक्निक को डॉज कर दिया था और गिलबर्ट को अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया है। दूसरी तरफ घर जाते हुए नॉर्ड सोचता है कि वो कितना कमाल का अटैक था और उस अटैक से बचने के लिए नॉर्ड को फिजिकल इनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों का यूज करना पड़ गया था और उसी की वजह से जमीन पर वो गड्ढे बने थे और अगर उसने आज जरा भी देर करी होती तो आज उसका गेम बच जाता। इससे नॉर्ड को एक बात पता चल गई कि वो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। और अब अगले दिन नॉर्ड उस राजा की दी हुई तलवार का यूज करके उससे नाली साफ करने लगता है और इससे नाली काफी अच्छे से साफ हो रही थी, जो देखकर नॉर्ड खुश हो जाता है और सोचता है अब तक इस तलवार पे एक भी क्रैच नहीं आया है। कुछ देर बाद नॉर्ड सोचता है कि उसने आज का सारा काम खत्म कर दिया है और उस मॉन्स्टर की वजह से कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नॉर्ड को दिन भर खाली बैठना पड़ेगा और उसे कोई काम ही नहीं मिलेगा और नॉर्ड को इस नई तलवार का इस्तेमाल करते हुए नए काम करने चाहिए, जैसे कि वो इसे नाव की चप्पू की तरह यूज कर सकता है, पर उसके लिए पहले उसे नाव लेनी पड़ेगी और वो उसके ऊपर पिज्जा भी बना सकता है, पर उसे ओवन लेना पड़ेगा और वो उसके ऊपर खाना भी पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम फायर स्किल है। पर तभी अचानक से यहाँ पे लिन आ जाती है और नॉर्ड लिन के यहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर लिन कहती है कि वो नॉर्ड की असिस्टेंट बनना चाहती है और वो उसके रोज के काम में उसका हाथ बटाएगी और बदले में वो नॉर्ड की टेक्निक सीखना चाहती है और नॉर्ड उसे बस अपने पास रखने की परमिशन देगा, वो भी उसके लिए काफी है और वो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, जिस पर नॉर्ड साफ साफ मना कर देता है। तो लिन कहती है वो उसके बहुत काम आ सकती है और उसने 6 के 6 ट्रेनिंग स्कूल में टॉप किया था। तो नॉर्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो लिन को सिखा सकता है और ना ही किसी काम में उसे लिन की मदद चाहिए। लिन कहती है कि उसके पेरेंट्स नॉर्ड को सिखाने की फीस भी दे सकते हैं, पर नॉर्ड उसके लिए भी मना कर देता है। वहीं पर लिन काफी रिक्वेस्ट करती है पर नॉर्ड मना ही कर रहा था। तो लिन दुखी हो जाती है और ये दिखाने के लिए कि लिन कितनी यूजफुल है, इसीलिए वो अपनी जादू की छड़ी बाहर निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस दिखाती है, जिससे आसमान में कई सारे नुकीले आइस के स्टोन आ जाते हैं। इसके बाद लिन हेल फायर का यूज कर अपने हाथ से आग निकालती है और हेल फायर ही लिन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद वो मिस्ट ब्लेड का यूज कर अपने पीछे के बड़े से पेड़ को काट देती है और फिर डिवाइन स्लैश से वो एक पेड़ के ऊपर बिजली भी गिरा देती है और ये सारी स्किल देखकर नॉर्ड हैरान जाता है, लेकिन फिर भी वो लिन को अपनी असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो लिन को कुछ सिखाने के लायक ही नहीं है। उसके मुकाबले तो लिन की टेक्निक कई ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद लिन बार बार जिद करने लगती है और अब नॉर्ड सोचता है उसे असलियत दिखा देनी चाहिए कि लिन के मुकाबले उसकी स्किल कितनी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद नॉर्ड उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है और अब अगले सीन में लिन वापस जाने लगती है और सभी स्कूल के मास्टर एक लड़के की कहानियां सुनाया करते थे जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन सभी को वो कहानी झूठी लगती थी जो मास्टर ने उन लोगों को डराने के लिए बनाई होगी, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने 12 साल की उम्र में सारी ट्रेनिंग स्कूल को कंप्लीट किया हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स होते हैं। लेकिन वो लड़का यानी कि नॉर्ड सच में है और मैजिक स्कूल के मास्टर ओकेन ने लिन को एक बार बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं और फायर बॉल को बड़ा करने के लिए काफी सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और लिन भी टाइनी फ्लेम को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकती, इसलिए वो नॉर्ड की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि वो उसके मास्टर के फायर बॉल से भी कई गुना बड़ी थी। वहीं पर नॉर्ड को तो लग रहा था कि उसकी टाइनी फ्लेम एक बेसिक स्किल है, पर लिन समझती है कि नॉर्ड से ये दिखाना चाहता है कि उसकी सारी स्किल ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लिन की स्किल तो उसके सामने कुछ नहीं है और इतना पावरफुल होने के बाद भी नॉर्ड लोगों की मदद करता है, यानी कि वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी काफी स्ट्रॉन्ग है और आगे चलकर लिन को भी अपना किंगडम संभालना पड़ेगा, इसीलिए वो भी नॉर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। और जिसके बाद वो फिर से नॉर्ड के पास जाती है और उससे कहती है कि अब से नॉर्ड उसका मास्टर है और लिन उसकी स्टूडेंट है और वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे नॉर्ड की पावर का सोर्स पता नहीं चल जाता।
दूसरी तरफ लिन का भाई सोच रहा था कि उसके फादर ने आखिर वो ब्लैक स्वॉर्ड नॉर्ड को क्यों दी। वो उनके परिवार के लिए बहुत कीमती थी। जब राजा एडवेंचरर हुआ करते थे तब वो तलवार उनको डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में मिली थी और वो तलवार एक अनजान धातु से बनी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस पर किसी भी टेक्निक या फिर पावरफुल स्किल से हमला करने के बाद भी एक खरोच भी नहीं आती थी। इसीलिए उसे अनब्रेकेबल ब्लेड भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस धातु को कैसे पिघलाकर तलवार बनाई गई होगी और वो ब्लेड किसी हथियार से ज्यादा कीमती है। और रेन को लगता है कि शायद वो गलत सोच रहा है। उनके राज्य पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं तो शायद से इसलिए राजा ने वो तलवार नॉर्ड को दी होगी क्योंकि उन्हें उसके ऊपर भरोसा है कि वो इस जंग में उनकी मदद जरूर करेगा क्योंकि आखिर उसने एक मिनोटॉर को मारकर राजकुमारी की जान बचाई है तो वो जरूर भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। दूसरी तरफ लिन नॉर्ड के साथ ही होती है और वो नॉर्ड को अपना टीचर मान रही थी। वहीं पर नॉर्ड सोच रहा था कि जब ये मुझे नाली साफ करते हुए देखेगी तो खुद ब खुद ही भाग जाएगी। फिर खाना खाने के बाद ये दोनों गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं अपना अगला काम लेने के लिए। वहीं पर गिल्ड मास्टर राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाता है लेकिन लिन उससे कहती है कि अभी बस वो एक एडवेंचरर है और वो बस उनको अपना अगला काम दे। वहीं पर नॉर्ड कहता है कि कोई ऐसा काम बताइए जो दो लोग मिलकर कर सके। और वहीं पर लिन की रैंक बी थी इसीलिए गिल्ड मास्टर उन लोगों को गॉब्लिन मारने का काम देता है जो सुनकर नॉर्ड चौंक जाता है क्योंकि उसके रैंक में कभी उसे ऐसा काम नहीं मिला था। और गॉब्लिन छोटे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें मारकर नए एडवेंचरर अपनी स्किल दिखाते हैं और गिल्ड मास्टर ये काम नॉर्ड को इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके साथ बी रैंक की लिन है और पहली बार नॉर्ड को कैसल के बाहर जाकर एक असली एडवेंचरस वाला काम करने को मिलेगा जो सोचकर नॉर्ड काफी खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं वो लिन की रैंक का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा और अभी तक तो वो उसे घर भगाने का सोच रहा था। और नॉर्ड को खुद के ऊपर शर्म आने लगती है कि कितना वो खुदगर्ज है। जिसके बाद नॉर्ड लिन से कहता है कि उसकी रैंक का फायदा उठाकर वो ये काम ले रहा है तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पर लिन कहती है कि वो अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे खुशी होगी। ये सुनकर नॉर्ड चैन की सांस लेता है और अब वो अपना तलवार उठाकर एडवेंचरर बनने के सपने की तरफ चल पड़ता है। वहीं पर गिल्ड मास्टर नॉर्ड को चिल्ला के बुलाता है कि अबे पूरी बात तो सुन के जा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन दोनों को बताते हैं कि उन्हें जंगल के कौन से एरिया में जाना है जहाँ पर उन्हें गॉब्लिन मिलेंगे और इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। और गॉब्लिन को मारने के बाद इन्हें उसका राइट कान काट के लाना होगा जो कि इनके हंट का प्रूफ होगा और उसके बाद ही इन्हें पेमेंट मिलेगी। और वैसे आजकल गॉब्लिन की संख्या काफी कम हो चुकी है तो अगर इन्हें कोई भी गॉब्लिन ना मिले तो कुछ जड़ी बूटी लेकर वापस लौट आना। और सारी बात समझकर वो दोनों किंगडम से बाहर निकल पड़ते हैं और जिसके बाद ये दोनों उस जंगल में जाते हैं। और नॉर्ड देखता है कि यहाँ के पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़े और अलग हैं। लिन उसे बताती है कि यहाँ की इकोलॉजी बाकी जगह से थोड़ी अलग है। जिसके बाद नॉर्ड अब लिन से पूछता है कि आखिर ये गॉब्लिन किस तरह के प्राणी होते हैं। लिन बताती है ज्यादातर छोटे जानवरों को खाकर या फिर पेड़ों से फल खाकर अपना पेट भरते हैं लेकिन वो कभी कभी इंसानों के ऊपर भी हमला कर देते हैं और अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें खाने की कमी हो जाएगी और फिर वो इंसानों के ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए एडवेंचरर अक्सर ही गॉब्लिन का शिकार करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे और उन्हें मारकर पूरी तरीके से खत्म कर देना भी ठीक नहीं है। इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ सकता है। और इस जंगल को नए एडवेंचरस ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं क्योंकि यहाँ उनकी अच्छी इनकम भी हो जाती है और ज्यादा खतरा भी नहीं रहता। और नॉर्ड ये सब सुनकर सोचता है कि लिन के पास ना सिर्फ स्किल है बल्कि ढेर सारी नॉलेज भी है और मैं इसे क्या ही सिखा पाऊंगा। और ये लोग काफी देर तक जंगल में चलते हैं लेकिन इन दोनों को कोई भी गॉब्लिन नहीं मिलता। और लिन गॉब्लिन को ढूंढने के लिए अपनी स्किल का भी यूज करती है पर उसे कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। शायद गॉब्लिन की जनसंख्या कम होने वाली बात सही है क्योंकि अब तक इन्हें कोई गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था। और ये दोनों अब जंगल में और अंदर जाने लगते हैं और यहाँ लिन को किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है पर इन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी इन दोनों के सामने गॉब्लिन की लाश आकर गिरती है तो जिसके बाद लिन अपने अनकवर मैजिक के यूज करती है जिससे इन दोनों को अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वहीं पर नॉर्ड सोचता है कि क्या ये गॉब्लिन है। जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे काफी बड़ा है और नए एडवेंचरर इस बड़े से मॉन्स्टर से कैसे लड़ते होंगे। और वो लिन की तरफ देखता है तो लिन भी इस गॉब्लिन को देखकर डर गई थी। भले ही उसके पास ढेर सारी स्किल है लेकिन उसे लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वो लिन को हिम्मत देते हुए कहता है कि ये उनके सामने बस एक मामूली गॉब्लिन है और ये डरावना है पर इसे हम जरूर मार देंगे। और अब ये सुनकर लिन को भी हिम्मत आ जाती है लेकिन सिर्फ लिन जानती है कि ये कोई मामूली गॉब्लिन नहीं है बल्कि ये गॉब्लिन एम्पायर है और ये गॉब्लिन किंग की एक प्रजाति होती है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। गॉब्लिन एम्पायर को जेनेटिक्स मैनिपुलेशन के द्वारा इंसानों ने ही बनाया था लेकिन फिर उस रिसर्च पर पाबंदी लगा दी थी और ये मॉन्स्टर अपने ही जाती है गॉब्लिन्स को खाता है जिससे इसकी ताकत और साइज बढ़ता रहता है। पर जब नॉर्ड कहता है कि हम इसे मार देंगे तो लिन को लगता है नॉर्ड पहले से जानता था कि उन्हें यहाँ गॉब्लिन एम्पायर मिलेगा इसीलिए वो यहाँ आने के लिए इतना एक्साइटेड था क्योंकि वो इस खतरे को खत्म करना चाहता था। और अब ये सोचकर लिन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है जिसके बाद एम्पायर दो पैर उखाड़ लेता है और उससे नॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नॉर्ड उसके अटैक को अपनी तलवार से पैरी कर देता है। इसके बाद लिन अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है पर उसके अटैक से एम्पायर को कुछ भी नहीं होता और वो लिन के ऊपर एक पेड़ फेंक के मारता है लेकिन नॉर्ड सामने आकर उसे पैरी कर देता है। और अब गॉब्लिन पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उन सबको नॉर्ड की तरफ फेंकते ही जाता है और नॉर्ड उन्हें पैरी कर देता है लेकिन नॉर्ड थक गया था। वहीं पर लिन देखती है कि गॉब्लिन की चोटें बहुत जल्दी जल्दी हिल हो रही थी और ये कोई आम बात नहीं थी। फिर लिन उसके सर पर लगी मनी को देखती है और नॉर्ड को बताती है उन्हें इस गॉब्लिन को हराने के लिए पहले उसके सिर पर लगी मनी को निकालना होगा। वहीं पर गॉब्लिन ढेर सारे पेड़ इन दोनों की तरफ फेंकता है और नॉर्ड इन सबको ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो इसलिए लिन अपनी विंड ब्लास्ट स्किल का यूज करती है और उन
पेड़ों को अपने से दूर उड़ा देती है और कुछ पेड़ जाकर गॉब्लिन को भी लगते हैं, लेकिन मनी की पावर से उसकी चोट तुरंत ही हिल हो जाती है और इस तरीके से उन दोनों की मैजिक और पावर खत्म हो जाएगा। वहीं पर नॉर्ड को एक आइडिया आता है और वो लिन से कहता है कि वो अपनी विंड ब्लास्ट मैजिक के यूज कर नॉर्ड को उस गॉब्लिन के पास उड़ा दे, लेकिन लिन कहती है कि वो अटैक काफी खतरनाक है और उससे महल की दीवारें भी टूट जाती है, तो नॉर्ड उसे नहीं सह पाएगा। पर नॉर्ड अपनी तलवार को अपनी पीठ पे लगा लेता है जिससे कि वो अटैक उसे डायरेक्ट न लगे और जिसके बाद लिन नॉर्ड के पीछे आती है और उस पर विंड ब्लास्ट से अटैक करती है, जिससे नॉर्ड काफी स्पीड से उड़ता हुआ उस गॉब्लिन के पास जाता है और सीधा उसके सिर पे अटैक करता है, जिससे उसके सिर से वो मनी बाहर निकल जाती है और वो गॉब्लिन दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर नॉर्ड लिन से कहता है कि क्या तुम इस गॉब्लिन को मार सकती हो, पर इस तरीके से मारना कि इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। जिसके बाद लिन अब गॉब्लिन के पास जाती है और अपनी हेल फायर से जलाकर राख कर देती है और इस तरीके से ये दोनों एक गॉब्लिन एम्पायर को हरा देते हैं और इन दोनों को उसे मारकर अच्छा नहीं लगता और नॉर्ड सोचता है कि कुछ समय के लिए वो गॉब्लिन हंटिंग वाली काम से दूर ही रहेगा और वो कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद ही अगला टास्क करेगा, क्योंकि वो अकेले एक मामूली गॉब्लिन को भी नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ जब रेन को गॉब्लिन एम्पायर की बात पता चलती है तो वो सोचता है जरूर इसके पीछे भी डेरिडस का हाथ होगा और उसके सिर पे लगा माना स्टोन काफी बड़ा है जो कि आसानी से नहीं मिलता और मॉन्स्टर ने पावरफुल सील से अपने आप को जंगल में छुपा रखा था और शायद वो कई दिनों से वहाँ पर था और गॉब्लिन की जनसंख्या गिरते जा रही थी क्योंकि ये एम्पायर उनका शिकार कर रहा था। वहीं पर रेन अपने लोगों से कहता है कि वो इसके ऊपर और भी ज्यादा खोजबीन करे। दूसरी तरफ लिन और नॉर्ड वापस मास्टर गिल्ड में जाते हैं और गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि उन लोगों ने एक गॉब्लिन को मारा है। वहीं पर नॉर्ड कहता है उसकी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन लिन ने उस गॉब्लिन को मार गिराया। वहीं पर नॉर्ड मन में सोचता है आज उसने पहली बार एडवेंचर वाला काम किया है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए और शायद ये बाकियों के लिए आम बात होगी पर उसके लिए नहीं। वहीं पर गिल्ड मास्टर नॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने जरूर साइड में खड़े होकर सब देखा होगा। नॉर्ड कहता है हाँ, ज्यादातर काम लिन ने किया था और अगर लिन नहीं होती तो पता नहीं वो क्या करता। वहीं पर लिन को समझ नहीं आता कि नॉर्ड क्या कह रहा है, तो मास्टर कहता है चलो तुम्हें कुछ सीखने को तो मिला होगा। नॉर्ड कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे लगा नहीं था कि गॉब्लिन इस तरह के होते हैं और उसके सिर पर लगे हुए लाल पत्थर के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो मास्टर कहता है कि कौन सा पत्थर, और तुमने किसी गॉब्लिन को ही मारा है ना? तो नॉर्ड कहता है हाँ वो एक गॉब्लिन ही था और लिन भी कहती है हाँ आपने जो कहा वही सच है। वहीं पर मास्टर इनसे गॉब्लिन का कान मांगता है जो कि इनको सबूत के तौर पे लाना था और तभी इनको पेमेंट मिलेगी। ये सुनकर लिन और नॉर्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर गिल्ड मास्टर से कहते हैं उन्होंने तो उस गॉब्लिन को जलाकर राख कर दिया। और इधर राजकुमार लेन को शहर में होने वाली कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में पता चलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि दुश्मन पहले से उनके राज्य के अंदर घुस आया है और उस गॉब्लिन एम्पायर के जैसे और भी मॉन्स्टर पहले से उनके राज्य में छुपे हुए हैं। और अब रेन तुरंत ही 6 सॉवरेन्स की मीटिंग बुलाता है और रेन को यकीन नहीं होता कि उसका दुश्मन देश इस हद तक गिर जाएगा। उनको डेंजन के खजाने का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और वो लोग किसी भी वक्त पर इनके देश पे हमला कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ नॉर्ड और लिन अपने पहले हंट की खुशी में पार्टी कर रहे थे और गिल्ड मास्टर ने उनको बिना सबूत के भी पेमेंट दे दिया था क्योंकि उसे नॉर्ड पर भरोसा है और एक गॉब्लिन को मारने पर इतने भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। वहीं पर नॉर्ड खाते हुए सोचता है कि इस लड़की से मेरा पीछा कब छूटेगा। और खाना खाने के बाद लिन कहती है अब उसे घर जाना चाहिए और वो फिर से कल नॉर्ड के पास आ जाएगी, लेकिन तभी रेन इनको ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। वहीं पर रेन नॉर्ड से कहता है उसे कल ही लिन के साथ पहाड़ों में बसे शहर की तरफ जाना है और इनको एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और इनके साथ साथ इनस भी होगी और उसे ये काम करने के लिए पैसे भी मिलेंगे और इससे ज्यादा वो नॉर्ड को कुछ नहीं बता सकता और इस समय पर बस नॉर्ड ही है जिस पर रेन भरोसा कर सकता है और नॉर्ड भी लिन के साथ जाने के लिए मान जाता है। और अब अगली सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं और असल में नॉर्ड ने इस सफर में जाने के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि वो कभी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा था और उसे कैपिटल के बाहर भी घूमने के लिए मिल रहा है, जिससे कि नॉर्ड बहुत खुश था और वो लिन से भी कहता है कि बाहर के नजारे को देखो देखो हम कितनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। और नॉर्ड चाहता है कि वो एडवेंचरर बन के उसे और भी नई नई जगह घूमने के लिए मिले, लेकिन लिन कुछ और ही सोच रही थी। रेन ने इनको बताया था कि पहले इनको पहाड़ों में बसे टाउन में जाना है और कुछ देर वहीं पर रुकना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहाड़ों को पार करते हुए इन्हें अपने करीबी देश मिथिला में जाना है। और लिन को ये डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इनस कहती है कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूँ और इनस को रेन से अलग ऑर्डर मिला हुआ है और रेन ने उसे बताया था कि जल्दी उनके राज्य पे हमला होने वाला है और अगर इसमें राजधानी तबाह हो जाती है तो इनस का काम होगा लिन और नॉर्ड को लेकर पड़ोसी देश में भाग जाना। इनस पूछती है कि राजकुमारी को इस हमले के बारे में पता है, जिस पर रेन कहता है अगर उसे पता चल गया तो वो कभी नहीं जाएगी। और इनस भी मुसीबत के समय अपने राज्य को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रेन उससे कहता है कि उसका काम है बस राजकुमारी को सुरक्षित रखना और उसे इनस पर पूरा भरोसा है। और अब ये लोग घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और इनस नॉर्ड से माफी मांगती है कि वो फालतू इस झमेले में पड़ गया। पर नॉर्ड कहता है अरे हम लोग तो घूमने निकले हैं तो इसमें क्या झमेला। और इस पूरे सफर के दौरान इनस काफी टेंशन में लग रही थी और इनस कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है और तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनकर नॉर्ड कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। इनस कहती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। वहीं पर नॉर्ड कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा और इसके बाद इनस एक जादुई मंत्र बोलती है और उसके हाथ में एक शील्ड आ जाती है जिसे देखकर नॉर्ड शॉक हो जाता है। इनस नॉर्ड से कहती है अगर खतरा दिखे तो इस शील्ड के पीछे छुप जाना और कोई भी हथियार या जादुई शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। और नॉर्ड उससे कहता है कि मैं बिल्कुल छुप जाऊंगा और मन में सोचता है ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और मेरी तो एक गॉब्लिन मारने में हालत खराब हो गई थी। वहीं पर नॉर्ड इनस की तारीफ करते हुए कहता है ये तो काफी अच्छा टैलेंट है। और अब हमें इनस की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर बचपन में इनस को अपने अंदर थोड़ी अलग तरह की पावर
पावर महसूस होती थी और इनेस एक अनाथ आश्रम में रहती थी और अपनी इस शक्ति से अनजाने में एक लड़की को चोटिल कर देती है। और इसके बाद सभी सॉवरेंस इनेस की ये पावर देखते हैं और बताते हैं ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है और बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। और इनेस इसका यूज करके कोई पावरफुल ब्लेड बना सकती है जो सब कुछ काट डाले या फिर एक मजबूत शील्ड बना सकती है जो कभी ना टूटे। और अगर इनेस इसका सही इस्तेमाल करे तो वो अकेले एक पूरे देश का सफाया कर सकती है। और जिसके बाद सील्ड सोवरेन डेंडल इनेस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी 6 सोवरेंस भी इनेस को अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन हमेशा इनेस को डर लगता था कि वो अपने पास वालों को घायल ना कर दे और इसीलिए वो लोगों से दूरी बनाने लगी और बिल्कुल अकेली हो गई। और उसने सोचा तो यही था, लेकिन जब वो उस दिन नॉर्ड से मिली तो वो हैरान रह गई क्योंकि उसने नॉर्ड के बारे में पहले भी सुना था और उसके फॉस्टर फादर अक्सर ही नॉर्ड का नाम लिया करते थे और उसकी तारीफ करते थे और उनकी नजरों में नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। और अब इनेस को नॉर्ड से जलन होती थी जबकि वो उससे कभी मिली भी नहीं है और जब से नॉर्ड इनेस के सामने आया है तब से तो उसे और भी बुरा फील हो रहा है। लेकिन वो बस अपने काम पे फोकस करने का सोचती है। और अब नॉर्ड देखता है गेहूं के खेत में किसी तरीके का रास्ता बना हुआ था जैसे कोई बड़ी सी चीज उसमें चल रही हो और वो अचानक से खेत में किसी चीज को हिलते हुए भी देखता है, यानी कि जरूर यहाँ पर कोई गायब मॉन्स्टर है। वहीं पर लीन तुरंत ही अपने अनकवर मैजिक से उस मॉन्स्टर को सामने लाती है जो कि एक बड़े से मेंढक जैसा दिख रहा था। और इधर राजधानी पर भी मॉन्स्टर ने अटैक करना शुरू कर दिया था। वहीं पर जल्दी से सेनापति जाकर राजा को बताता है कि उनके राज्य में बहुत सारे मॉन्स्टर प्रकट हो गए हैं और सभी सोल्जर्स उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास सोल्जर्स की कमी है। रेन बोलता है कि जल्दी से आम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। वहीं पर राजा पूछता है कि सोवरेन 6 कहाँ पर है, जिस पर रेन बताता है कि वो भी मॉन्स्टर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उसने लीन को पहले ही एक सुरक्षित जगह भेज दिया है। और हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर प्रकट हो गए थे और सभी सोवरेन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस बैटल में कई सारे सोल्जर्स मारे भी जा रहे थे। दूसरी तरफ मेंढक वाले मॉन्स्टर के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रोलो है और ये उस मॉन्स्टर को लेके कहीं जा रहा था और कहता है कि मुझे उन्हें मारना ही होगा। लेकिन अचानक से लिन के अनकवर मैजिक से इसकी इनविजिबल सील टूट जाती है जिसके बाद उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो के ऊपर ही अटैक कर देता है। वहीं पर इनेस बोलती है तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है और इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया। और वहीं पर वो मॉन्स्टर उस लड़के को जान से मारने वाला ही होता है और ये देखकर नॉर्ड बिना कुछ सोचे ही उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को पैरी कर देता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर बार बार नॉर्ड के ऊपर अटैक करता है लेकिन नॉर्ड उसके सारे अटैक को पैरी कर रहा था। वहीं पर इनेस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है जो कि खेतों में घूम रहा था, बल्कि वो उस मॉन्स्टर के साथ है, यानी कि वो लड़का एक डीमन जाति का है। और लीन को एक बार रेन ने बताया था कि डीमन सन देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो किसी मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और डीमन हमेशा इंसानों के दुश्मन ही रहे हैं और करीब 200 साल पहले डीमन सन ने मित्रा देश को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसके बाद से इंसानों ने डीमन सन्स का शिकार करने लगे और इन्हें लगता था कि इनकी प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ डीमन सन्स अभी तक भी जिंदा हैं और उनके अंदर इंसानों के लिए बहुत नफरत भरी हुई होगी। जिसके बाद इनेस बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेले रहना पसंद करते हैं और इंसानी इलाके में तो कभी नहीं जाते, यानी कि वो लड़का एक डीमन है जो कि इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके यहाँ राजधानी में लेके आया है। और लीन के अनकवर मैजिक से उस लड़के को शॉक लगा होगा जिससे उसका मॉन्स्टर से मेंटल बॉन्ड टूट गया होगा और इसीलिए उस मॉन्स्टर ने उस लड़के के ऊपर ही अटैक कर दिया। और इनेस को यकीन नहीं होता कि नॉर्ड एक डीमन की जान बचाने के लिए कूद पड़ा, वो आखिर कितना बेवकूफ है। वहीं पर नॉर्ड इस ड्रैगन को एक मेंढक समझ रहा था और वो सोचता है ये मेंढक ज्यादा पावरफुल नहीं है और काफी धीरे मूव करता है और वो गॉब्लिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वहीं पर वो मॉन्स्टर अपना मुंह फुलाकर नॉर्ड के ऊपर अपने डेडली पॉइजन से अटैक करता है और इस पॉइजन गैस से आसपास की फसल सूख जाती है और नॉर्ड को भी चक्कर आने लगता है और उसका बॉडी सुन पड़ जाता है। नॉर्ड सोचता है कि ये कोई मामूली मेंढक नहीं है बल्कि एक जहरीला मेंढक है और नॉर्ड वहीं पर बैठ जाता है और वो मेंढक और भी बड़ा जहर का अटैक करने लगता है। वहीं पर इनेस कहती है ये मॉन्स्टर हर जगह पर डेथ लाता है, इसीलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहते हैं। वहीं पर लीन नॉर्ड की मदद करने के लिए भागती है तो इनेस उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे सिर्फ लीन को प्रोटेक्ट करना है और वो एक बड़ी सी सील बना देती है ताकि उस मॉन्स्टर का पॉइजन इन तक न पहुंच पाए। और मॉन्स्टर की एक सांस भी बहुत जानलेवा होती है और अगर सोवरेन हीलर भी यहाँ पर होता तो वो भी नॉर्ड को ठीक नहीं कर पाता, यानी अब तक तो नॉर्ड मर गया होगा। और वो ड्रैगन फिर से अब जहर की उल्टी करता है और इनेस अपने शील्ड से लीन को बचाती है। वहीं पर इनेस नॉर्ड से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई, मगर तभी इन लोगों के पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और ये दोनों देखते हैं नॉर्ड अभी भी जिंदा है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है और नॉर्ड की हालत खराब हो गई थी पर वो हार नहीं मानता। वहीं पर इनेस समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसके फादर नॉर्ड की बातें किया करते थे और वो कोई मूर्ख नहीं है बल्कि वो किसी को भी बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और इसीलिए वो एक सच्चा शील्ड है और इनेस को उससे कुछ सीखना चाहिए। वहीं पर मेंढक फिर से नॉर्ड के ऊपर जहर की उल्टी करता है और इस अटैक को नॉर्ड सह नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर नॉर्ड की हालत काफी खराब थी लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ डीमन जाति के बच्चों को देखते हैं जिनको जेल में कैद करके रखा गया था और रोलो भी इनमें से एक था। और इन बच्चों को श्रापित बच्चे कहा जाता है क्योंकि इन लोगों के अंदर मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की शक्ति होती है और खाने को इनको सरा गला ही मिलता था। और रोलो ने सुना था कि काफी समय पहले ये बस पालतू जानवरों को कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन फिर किसी ने एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करके उससे जंग छेड़ दिया जिससे कई लोग मारे गए और अब इंसान अब डीमन जाति से नफरत करते हैं। और रोलो अगर किसी इंसान को आंख उठाकर भी देखता है तो उसकी बुरी तरीके से पिटाई हो जाती थी और रोलो अगर पूछता है कि मुझे क्यों पीट रहे हो तो उसे और ज्यादा मार पड़ती थी और इतनी मार पड़ती थी कि उसकी सूरत ही
बिगड़ जाती थी और उसे 3 दिन तक पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था और रोलो को पिंजरे में बंद कर जनता को भी दिखाया जाता था और सभी लोग उसे देखकर गाली देते थे और रोलो अपनी पावर की वजह से लोगों का माइंड भी पढ़ सकता था और वो सुनता रहता था कि कैसे लोगों के अंदर डीमन जाति के लिए गुस्सा और डर भरा हुआ है। और जब उन लोगों को पता चला कि रोलो माइंड रीड कर सकता है तो वो लोग और ज्यादा वायलेंट हो गए और रोलो को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन बदला लेने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया और वो कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। और अब एक दिन रोलो से कहा गया कि वो अपनी पावर का यूज कर इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाले जंग में देश का साथ दे और डीमन जाति जंग में काफी यूजफुल होती है और अगर रोलो ऐसा करता है तो कभी उसकी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे उसका मनपसंद खाना पेट भर के खाने को दिया जाएगा और सिर्फ रोलो को ही नहीं बल्कि जेल के सभी बच्चों को। लेकिन अगर रोलो मना करता है तो उसे रोज डबल पनिशमेंट मिलेगी और इस आदमी ने अपने सर में एक मैजिकल डिवाइस पहना हुआ था जिस वजह से वो उसका माइंड रीड नहीं कर पाता कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। लेकिन इस आदमी ने हमेशा अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए रोलो मान जाता है और उस ब्लैक डेथ ड्रैगन को लेकर राजधानी की तरफ आने लगता है और वो सबको मारने का सोच रहा था। लेकिन तभी लीन उसकी इनविजिबल सील तोड़ देती है और उसका ध्यान भटकने से वो ड्रैगन रोलो के ऊपर ही हमला कर देता है। वहीं पर रोलो सोचता है कि मुझसे गलती हो गई और मेरी वजह से बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा और अब ड्रैगन रोलो को मारने के लिए आता है और रोलो अब खुशी खुशी अपने डेथ को स्वागत करता है क्योंकि उसे इस बेकार की जिंदगी से आजादी मिल रहा था और वो सोचता है अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वो अपनी अगली जिंदगी में ऐसे पिटना नहीं चाहता और काश वो किसी के कुछ काम आ सके और काश उसे अच्छा खाना खाने को मिले और कम से कम ये सब सोचकर रोलो मरने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक से नॉर्ड उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वहीं पर रोलो सोचता है कि आखिर ये आदमी मुझे बचा क्यों रहा है। वहीं पर अब ड्रैगन जहर की उल्टी करता है जिससे उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर नॉर्ड अपने हीलिंग मैजिक से खुद को बचाने की जगह रोलो को बचाता है जिस वजह से रोलो के ऊपर जहर का अटैक नहीं होता, लेकिन नॉर्ड की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी नॉर्ड कहता है चलो अच्छा है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हमें नॉर्ड के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन नॉर्ड खाना बनाने के लिए जंगल से कुछ सब्जियां लेकर आता है, लेकिन वो गलती से एक जहरीली सब्जी भी उठा लाया था जिसे खाने के बाद नॉर्ड के शरीर में जहर फैल जाता है और वो मरने लगता है। वहीं पर नॉर्ड खुद के ऊपर लो हील का यूज करता है और अगली सुबह तक जिंदा बच जाता है और जिसके बाद नॉर्ड अपने किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन रूइन कहा जाता है और उसकी मदर हमेशा इस सब्जी को खाने के लिए मना किया करती थी। वहीं पर नॉर्ड का शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन नॉर्ड फिर भी ट्रेनिंग करने चला जाता है और लो हील का यूज बार बार करने से नॉर्ड पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसे भूख लगती है तो फिर से वो जंगल में सब्जियां लेने चला जाता है और इस बार उसके पीछे एक जहरीला सांप काट लेता है और नॉर्ड उसे मारकर वहीं पे बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और जिसके बाद नॉर्ड उसी सांप को पकाकर खाने लगता है और उसे वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अब अगले दिन फिर से नॉर्ड अपने आप को सांप से कटवाता है और आज उसे और भी कम दर्द हो रहा था, यानी कि नॉर्ड का शरीर ऐसा बन गया था कि अब उस पर जहर का असर कम हो रहा था। और अब इसके बाद नॉर्ड और भी ज्यादा जहरीली चीजों को खाने लगा और उसे कोई नई स्किल तो नहीं मिली, लेकिन उसके शरीर पर अब बिल्कुल भी जहर का असर नहीं होता था और जहरीले जीव उसे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है और इसी वजह से इस मेंढक के जहर का असर नॉर्ड के ऊपर नहीं हो रहा था और वो सोचता है ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। वहीं पर ड्रैगन फिर से अब नॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नॉर्ड उसे बड़े आराम से पैरी कर देता है और वो उस मॉन्स्टर के सारे दांत भी तोड़ देता है। वहीं पर वो ड्रैगन सबसे खतरनाक जहर का अटैक करने वाला होता है और वो अपना मुंह फुला लेता है, लेकिन नॉर्ड अपनी तलवार उसके मुंह पर मारता है जिससे उस मेंढक का सर फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं पर नॉर्ड सोचता है कि कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा मेंढक शहर के बाहर है, लेकिन ये खाने में तो बहुत टेस्टी होगा। और जिसके बाद नॉर्ड रोलो से पूछता है क्या तुम ठीक हो और तुम अकेले इस खेत में क्या कर रहे हो। रोलो बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को यहाँ तक लाया हूँ और उसने ये मॉन्स्टर शहर तक ले जाने का प्रॉमिस किया था। और अब ये सुनकर नॉर्ड को लगता है कि वो मेंढक जरूर खाने के लिए ही था और ये बच्चा उसी की डिलीवरी करने जा रहा था और उसे जिंदा ले जाने पर वो ज्यादा ताजा रहता और इसने खुद के ऊपर इनविजिबल सील इसलिए लगाई होगी ताकि कोई उसका मेंढक चोरी न कर ले। और शायद ये बच्चा अपने फार्म पर ऐसे जहरीले मेंढक पालता होगा, बिल्कुल जैसे कोई बकरी पालता है। और नॉर्ड ने इस बेचारे गरीब की फूड डिलीवरी खराब कर दी। वहीं पर नॉर्ड उससे माफी मांगता है उसके कीमती खाने को खराब करने के लिए और नॉर्ड उसके पैसे चुकाने के लिए भी राजी हो जाता है। वहीं पर रोलो कहता है कि उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। नॉर्ड कहता है ठीक है, लेकिन तुम इतने बड़े मेंढक को यहाँ तक कैसे ले आए। रोलो बताता है कि मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं पर रोलो को लगता है कि अब नॉर्ड भी उसे गाली देगा, पर नॉर्ड सोचता है कि ये छोटा बच्चा इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, ये तो कमाल की स्किल है। वहीं पर रोलो बताता है ये एक तरह की शक्ति है और वो इसके साथ ही पैदा हुआ था। तो नॉर्ड कहता है ये तो और भी कमाल की बात है, ऊपर वाले ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। वहीं पर रोलो हिम्मत करके बताता है कि मैं एक डीमन जाति का हूँ और सभी डीमन जाति के लोग मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकते हैं। और अब नॉर्ड बोलता है अच्छा डीमन जाति कोई ट्राइब है और सिर्फ उनके पास ये पावर है। वहीं पर नॉर्ड सोचता है अगर उसके पास ऐसी एबिलिटी होती तो वो क्या करता, वो जंगल के जानवरों से अपने खेत के काम करवाता और वो बर्ड्स का यूज करके लेटर डिलीवर करवाता। रात में भेड़िए उसकी मदद करते, कितना मजा आता। रोलो उससे कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं डीमन जाति का हूँ और तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तो नॉर्ड कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वहीं पर रोलो बताता है ऐसे कई लोग हैं जो उसकी इस पावर से डरते और उससे नफरत करते हैं। नॉर्ड बताता है कि तुम्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये तो यूजफुल पावर है, काश ये पावर मुझे मिल जाती। और अब रोलो ये सुनकर कि कोई उसे यूजफुल समझता है वो रोने लगता है और नॉर्ड से पूछता है कि क्या सच में मैं किसी के काम आ सकता हूँ। वहीं पर नॉर्ड अपने मन में सोचता है कि ये लड़का बिल्कुल मुझसे ऑपोजिट है और इसे पैदा होते ही इतनी कमाल की पावर मिल गई थी और ये जरूर कोई बड़ा काम करेगा। जिसके बाद नॉर्ड रोलो के सर पर हाथ रखकर उससे कहता है कि तुम बहुत यूजफुल हो गए मुझसे भी ज्यादा। तभी इनस और लीन इनके पास आ जाते हैं और लीन नॉर्ड का इलाज करना चाहती थी, पर
नॉर्ड कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, असल में मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। और लीन को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो जहर तो काफी जानलेवा था, पर वो सोचती है शायद नॉर्ड के पास सीक्रेट पावर वाली टेक्निक है जो कि उसे एक बार मास्टर सेन ने दिखाई थी, और ये टेक्निक सारे घाव भर देती है। और मास्टर सेन को टेक्निक सीखने में करीब 40 साल लग गए थे और नॉर्ड ने इसे इतनी कम उम्र में हासिल कर लिया। वहीं पर नॉर्ड लीन से कहता है कि इस बच्चे का जरूर इलाज कर दो। वहीं पर रोलो को करीब से देखने पर लीन को यकीन हो जाता है कि ये लड़का डीमन जाति का है, और वो नॉर्ड से पूछती है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। नॉर्ड कहता है कि इसे भी घोड़ा गाड़ी की सैर कराते हैं। वहीं पर लीन अपने मन में सोचती है कि डीमन जाति बहुत खतरनाक होती है और कई देशों में इनको देखते ही मार दिया जाता है। वहीं पर इनेस रोलो से पूछती है कि वो किसके कहने पर मॉन्स्टर को शहर में ले जा रहा था, जिस पर रोलो बोलता है कि उसे नहीं पता। वहीं पर रोलो को देखकर इनेस समझ जाती है कि ये एक गुलाम है। वहीं पर रोलो बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है और किस जगह पर है। तो नॉर्ड कहता है कि हमें इसे किसी पास के शहर तक छोड़ देना चाहिए। और लीन को उसके फादर हमेशा कहते थे कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना और अपनी आंखों से देखकर ही भरोसा करो। और अब रोलो को देखकर लीन को एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है, ना कि कोई खतरनाक डीमन जैसा कि लोग कहते हैं। वहीं पर लीन भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलने के लिए मान जाती है। वहीं पर इनेस कहती है कि डीमन जाति का मित्रा जैसी पवित्र जगह पर जाना अलाउड नहीं है और हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते। और अगर ये इसे साथ ले गए तो मित्रा वाले इनका दुश्मन समझ के इनके ऊपर अटैक कर देंगे। और ये सभी लोग सोच ही रहे थे कि क्या करे, पर तभी इनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। और वो कहता है कि मुझे लगा था अब तक ये मारा गया होगा। और इसी के साथ मैं इसका पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।